हरे कृष्णा। जैसा आप लोग सब लोगों ने थंबनेल ऑलरेडी देख लिया है, आज भगवान के 24 अवतारों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो श्रीमद् भागवतम के तृतीय अध्याय में आता है, जो स्कंद एक में। टोटल श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है। जैसे प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में जब शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछा था सूत गोस्वामी से कि भगवान के कौन कौन से अवतार हुए और उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, तो संक्षेप में अध्याय 3 में भगवान के सब अवतारों के बारे में सूत गोस्वामी जी बताते हैं और उन्हीं अवतारों को हम आज देखेंगे। और बहुत जानकारी मिलेगी, बहुत भरपूर जानकारी मिलेगी आपको। इसलिए इस वीडियो को जो है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, रिलेटिव से शेयर कीजिए, ताकि हम लोग जो है ये भगवान का ज्ञान दूर दूर तक, जन जन तक पहुंचा सके। और इसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। हरे कृष्णा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भगवान के 24 अवतार। लेकिन उसके पहले हम लोग कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए मंगल आचरण जरूर करते हैं। मंगलाचरण, मंगलाचरण ऐसे मंत्र हैं जिसमें हम लोग भगवान से मंगल कामना करते हैं और सबसे पहले गुरु महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो भगवान के 24 अवतार, वो देखेंगे। सबसे आप देखिए, प्रथम अवतार भगवान का चतुष्कुमार है। ब्रह्मा जी ने जब अपनी आंख खोली और उन्हें सृष्टि करना चाहा भगवान के आशीर्वाद से, क्योंकि श्रीमद् भागवतम सबसे पहले 4 श्लोकों में भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को दिया और बोला कि ब्रह्मा जी, इन 4 श्लोकों को मन में स्मरण कीजिए और इसी का विस्तार कीजिए और इससे सृष्टि कीजिए। आप देखेंगे कि आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। और ब्रह्मा जी उस 4 श्लोकों को लेकर के भगवान की सृष्टि में सम्मिलित होते हैं और सबसे पहले अपने 4 मानस पुत्रों को प्रकट करते हैं। ये 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार थे और इन 4 पुत्रों ने ही सारी सृष्टि जो है देखा जाए तो इन 4 पुत्रों का सृष्टि में कोई विशेष योगदान नहीं है। ये हर समय श्रीमद् भागवत में कथा करते रहते हैं। हाँ, इन श्रीमद् भागवतम महात्म में भी आता है कि कथा एकांत जीविता, ये बस कथा के ऊपर आश्रित है, कथा को लेकर के जीते रहते हैं। अगर इनके जीवन से कथा निकाल दी जाए तो इनका जीवन जो है कुछ नहीं रहेगा। तो इन्होंने सृष्टि नहीं की, तो ब्रह्मा जी को काफी कष्ट हुआ, दुख हुआ। फिर उन्होंने बहुत सारी अलग अलग सृष्टियां की उनके जाने के बाद। और जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की और अपने दाहिने भाग से मनु महाराज और बाएं भाग से शत्रुपा जी को निकाला, जो जिनके नाम से, मनु महाराज के नाम से हम सब मनुष्य कहलाते हैं, उन लोगों ने जब सृष्टि में स्टार्ट किया करना तो उन्होंने देखा कि हे भगवान, हम तो सृष्टि करना चाहते हैं, संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं, पृथ्वी तो है ही नहीं। तब पता चला कि पृथ्वी जो है रसातल में चली गई है और वहां से जो है वाराह देव उसको लेकर के आते हैं। ब्रह्मा जी जब बहुत आश्चर्य पड़े कि अब क्या होगा, बहुत दुखी हुए, तो ब्रह्मा जी लक्ष्मण से एक जीव निकला और जीव देखते देखते विशाल काय हो गया। सुकर रूप उन्होंने, भगवान जो है सुकर रूप में प्रकट हुए। बोलिए वराह देव भगवान की जय। तो वराह देव भगवान प्रकट होते हैं और माँ पृथ्वी को जो है अपने नथुनों के ऊपर उठा करके ला के जल के ऊपर रख करके मंत्र से अपने पैरों से स्तंभित कर देते हैं। माँ पृथ्वी जो है इसलिए जल के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि स्तंभन हुआ है। जब स्तंभन होता है तो अग्नि जल रही होती है, लेकिन अग्नि का जलन का प्रभाव नहीं पड़ता। उसकी जो
नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, उसका जो तत्व क्रियाएं होती है, तात्विक क्रियाएं होती है, वो रुक जाती है। इसी तरीके से जल को स्तंभन, जल की स्वाभाविक प्रक्रिया क्या है कि मिट्टी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, मिट्टी को गला लेगा, मिट्टी उसके ऊपर ठहर नहीं सकती। लेकिन भगवान ने अपनी शक्ति से अपने उसको जल को स्तंभन करके माँ पृथ्वी को जो है उसके ऊपर टिकाया और अपनी पत्नी के रूप में उनको स्वीकार किया। इसलिए साउथ इंडिया में कभी आप जाएंगे, दक्षिण भारत में, तो आप देखेंगे वहां पे पत्नी के रूप में माँ पार्वती कह रहा हूँ, सॉरी, माँ लक्ष्मी देवी, श्री देवी और भू देवी, दोनों की पूजा होती है एक साथ। उसके बाद ब्रह्मा जी ने और भी पुत्र उत्पन्न किए। अब नारद मुनि भी एक वो पुत्र थे ब्रह्मा जी के, जो भगवान का मन का अवतार हैं। ये पिछले कल्प में, ब्रह्मा जी के पिछले दिन में ये भ्रमण करके एक गंधर्व थे, जो देवताओं की सभा में संगीत गा रहे थे, फिल्मी धुन गा रहे थे, बॉलीवुड के सॉन्ग्स गा रहे थे। देवता ने दे दिया श्राप कि देवताओं के जो सृष्टि है, देवताओं की जगह है, यहाँ पे भगवान का भजन गाना चाहिए। तो जो देवताओं का भजन गाता है वो भगवान का भजन गाता है, वो देवताओं के सदृश्य हो जाता है। इसलिए जो है हमको हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए, नहीं तो नारद मुनि का श्राप मिलेगा और अगले जन्म में जो है वो दासी पुत्र के रूप में पैदा हुए। लेकिन भक्ति वेदांतों के आशीर्वाद से उनको फिर भगवत प्राप्ति हुई। भक्ति वेदांत जो भगवान के भक्ति में लगे रहते थे, उन्होंने नारद मुनि को बताया और नारद मुनि ने उनके अनुसरण में भगवान की भक्ति की और भगवान की प्राप्ति की। इसलिए भगवान के तीसरे अवतार है ना, और अगले कल्प में ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। फिर नर नारायण ऋषि धर्म प्रजापति के घर में पैदा हुए, और ये भी एक प्रजापति है जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। और इनकी माता का नाम मूर्ति था। नर नारायण ऋषि देवताओं की श्रेणी में आते हैं, लेकिन स्वयं भगवान है नर नारायण। और यही नर नारायण ने तपस्या करी, और जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय जब देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया, तब इन्हीं नर नारायण ऋषि ने जो सहस्त्र कवच नाम का राक्षस था उसका वध किया। और सहस्त्र कवच को उसको वरदान था सहस्त्र कवच को कि जब भी अगर कोई व्यक्ति उसका वध करेगा या उसके कवच को काट देगा तो तुरंत मर जाएगा। और इस तरीके से नर नारायण ऋषि उससे युद्ध करते थे। पहले दिन जो है नर ने अब ये सारथी बने, और नारायण जो है नारायण भगवान जो थे उन्होंने जो है उसके साथ युद्ध किया। और अगले दिन जो है क्या होता है, युद्ध करते करते कि शाम तक होते होते जैसे ही होता, अगर एक कवच काटते ये लोग, और एक कवच जैसे ही काटते, वो जो है नारायण जो है उनकी मृत्यु होती, और देवता लोग उनको अमृत पिला करके जिलाते। और अगले दिन जब नारायण नर युद्ध करते तो नारायण जो है वो सारथी बनते, और युद्ध चलता सहस्त्र कवच से। ऐसे करते करते सहस्त्र कवच के 999 कवच काट डाले गए, एक कवच बच गया था। और सहस्त्र कवच जो है आश्चर्य में पड़ गया, आप क्या करें। तो वो जो है भगवान सूर्यदेव के शरण में गया, और वही सूर्यदेव ने माता कुंती को, जब कुंती ने सूर्यदेव का मंत्र पढ़ा, तो वो सहस्त्र कवच उनके गर्भ से कर्ण के रूप में पैदा हुआ, और बाद में उस कर्ण का जो कवच है इंद्रदेव जी ने हमें। तो ये, और वही नारायण जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन के रूप में आते हैं। इसलिए ये नारायण ऋषि जो है भारतवर्ष के अधिष्ठात्री देव हैं, जिनका मंत्र है नारायणम नमस्कृतम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयम उदीरये। हाँ, नारायणम नमस्कृतम, मैं भगवान नारायण को प्रणाम करता हूँ। नारायण नमस्कृतम नरम चैव नरोत्तम, और नर को प्रणाम करता हूँ जो नरों में उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। देवी सरस्वती, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, व्यास देव को प्रणाम करता हूँ। ततो जय मुदीरे, जिसने जय संहिता, जिनके वाणी से, लेखनी से जय संहिता महाभारत का निर्माण हुआ है। तो ये नर नारायण ऋषि की स्टोरी है। और करदम ऋषि
जो ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे, उनको ब्रह्मा जी ने प्रवचन दिया या बताया, आदेश दिया कि आप जो है सृष्टि का निर्माण कीजिए। और कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या किया सरोवर के किनारे। और जब भगवान आए, उनकी तपस्या को देख करके मुग्ध हो गए और उन्होंने आंसू छलकाए कि कर्दम, तुमने कितना सुंदर तपस्या किया है। और जो भगवान के दिल बिंदु वहां छलके, उस सागर को और उस सरोवर को बिंदु सरोवर कहते हैं। और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मैं स्वयं तुम्हारे घर आऊंगा कर्दम। और बाद में मनु महाराज की पुत्री देवाहूति का विवाह कर्दम जी से होता है। और उनके घर में भगवान कपिल देव आते हैं, जो सांख्य सिद्धांत, भक्तिमय सांख्य सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और माँ देवाहूति को के ऊपर कृपा करते हैं। ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुईया, माता अनसुईया, उनके गर्भ से विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ था। छठे अवतार अपने दत्तात्रेय भगवान है। और दत्तात्रेय भगवान, इन्होंने जो है वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किया। और इनके जन्म की कथा बहुत ही सुंदर है, जो हमको सुननी चाहिए। मां अनसुईया का सतीत्व ऐसा था जिसकी प्रशंसा ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते थे। लेकिन एक बार की बात है, जब ये तीनों देव अपने अपने लोक में थे अपनी पत्नियों के साथ, तब नारद जी जाते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के सामने अलग अलग माता अनसुईया के सतीत्व की बहुत बड़ाई करते हैं। और तीनों देवियां मिलकर के प्लान बनाती हैं कि हम अ, अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेंगे। और उनको बोलते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पतियों को बोलती है कि आप जाइए, आप जाके हमारे बदले परीक्षा लीजिए। तो ये तीनों जाते हैं और क्वेश्चन पेपर परीक्षा का सेट कर देते हैं। बोलते हैं, हे माता अनसुईया, हम ब्राह्मण हैं, हमको भिक्षा दीजिए। ब्राह्मण के रूप में तीनों आते हैं, लेकिन हम भिक्षा से तभी लेंगे जब आप नग्न होकर के देंगे, पूर्ण नग्न होकर आना पड़ेगा। और मां अनसुईया धर्म संकट में पड़ जाती हैं कि अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति घर पे आता है तो उसको दान देना हमारा धर्म है, लेकिन अगर मैं नहीं दूंगी तो और अधर्म हो जाएगा, और ये जो बोल रहे हैं वो भी करना उचित है। इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, बोला, हे विधाता, अगर मेरा सतीत्व सच्चा है तो ये तीनों के तीनों ब्राह्मण 6-6 महीने के बालक हो जाए। और जब वो 6 महीने के बालक हो गए, तब माँ अनसुईया ने उनको अपना स्तन पान कराया, दूध पान कराया। और भगवान जो है अब आ नहीं रहे उस लोक में, भगवान तो वही रह गए माँ अनसुईया के पास। और तीनों देवियां पश्चाताप में पड़ी और फिर आई, और फिर आग्रह किया अनसुईया से कि माता, इनको जान दीजिए, हमारे पति हैं। तो माँ ने वरदान मांगा कि आप लोग सब वरदान दीजिए कि मेरे 3 पुत्र और तीनों आपके अंश हो। तो उन तथास्तु बोला। तो भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी, भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा जी, और ब्रह्मा जी के अंश से देवता सोम, जो चंद्रमा कहलाए बाद में, उनका जन्म होता है। ये कथा है। विष्णु के 7वें अवतार है रुचि प्रजापति की पत्नी अकुति, जो 3 पुत्रियां थी मनु महाराज की, अकुति, देवाहुति, प्रसूति। उनमें से अकुति जो थी रुचि प्रजापति की पत्नी बनी, और उनके गर्भ से जो है भगवान यज्ञ ने अवतार लिया। और अपनी पत्नी दक्षिणा, उन्होंने अपनी पत्नी दक्षिणा के गर्भ से 12 संतान उत्पन्न की। ये हमारे 7वें अवतार थे भगवान यज्ञ। नाभि, महाराज नाभि की धर्म पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। और भगवान राजा भरत, इनके पुत्र थे, जिनके नाम से जिनके नाम से भारतवर्ष पड़ा है। और उसके साथ ही साथ इन्होंने 100 पुत्र उत्पन्न किए थे, जिसमें से 9 पुत्र 9 योगेंद्र बनते हैं, जो बाद में महाराज निमि को 11वें स्कंद में उपदेश करेंगे। और राजा भरत ने 1 करोड़ साल तक जो है पूरी पृथ्वी पर राज्य किया, और उनके नाम से इस देश का नाम जो है भारतवर्ष पड़ा। इसके बाद 9वें अवतार में आदि महाराज पृथु हैं,
जिन्होंने राजा वेन, जो बहुत अत्याचारी राजा थे और वैदिक अ, जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, सनातन धर्म, उसके खिलाफ कार्य करते थे और बोलते थे कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी सेवा करो। उनको ऋषियों ने अपने हुंकार से उसका वध कर दिया और उनके शरीर को जो है चर्ण करके, निचोड़ करके महाराज पृथु को उत्पन्न किया। और महाराज पृथु जो है भगवान के अवतार हैं, जिनके दाहिने हाथ में चक्र का निशान था और चरण में कमल का चिन्ह था। और इनकी एक कथा आती है, इन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे और 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो इंद्र जो है इनके घोड़े चुरा करके ले जाया करते थे, देवराज इंद्र। और क्योंकि ये 100 अगर अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे तो ये इंद्र के पद के अधिकारी हो जाएंगे। लेकिन पृथु महाराज 100 यज्ञ इसलिए नहीं कर रहे थे कि उनको इंद्र बनना था, बस भगवान की प्रशंसा के लिए कर रहे थे। और तब ब्राह्मणों ने बोला कि अगर इंद्र अगर आपके जो है यज्ञ में व्यवधान डाल रहा है तो हम उसको अभी समाप्त किए देते हैं। और समाप्त करने के चक्कर में उन्होंने जो है आहुति डाली और इंद्र भी जो है अपने देवलोक से आने लगे कि वो भस्म हो जाए उस आहुति में। लेकिन ब्रह्मा जी ने आकर के उनको रुकवा दिया, बोला कि पृथु, आप जो है आप महान हैं, आप जो है 99 अश्वमेध यज्ञ का फल जो है उसका छोड़ दिए, त्याग कर दिए। और पृथु महाराज ने छोड़ दिया। लेकिन भगवान प्रकट हुए, भगवान 100 अश्वमेध यज्ञ में प्रकट होते हैं पूर्ण होने पर, लेकिन फिर भी भगवान प्रकट हुए और पृथु से बोला कि पृथु, आपको जो मांगना है मांग लो। लेकिन पृथु जी ने भगवान की भक्ति मांगी, भगवान का प्रेम मांगा, ज्ञान मांगा, वैष्णवों का संग मांगा, ये मांगा कि हम हमेशा वैष्णवों की सेवा करते रहें, भगवान के भक्तों की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। और ये आशीर्वाद उन्होंने पृथु महाराज ने मांगा। 10वां अवतार जो है भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। पिछले मनवंतर में राजा सत्यवत में एक दक्षिण के राजा थे, सत्यवत, और वहां पे वो केतुमाला नदी में स्नान कर रहे थे। वहां पे एक मछली उनके अंजलि में आकर के समा गई और मछली मानव की भाषा में बोलने लगी, हे महाराज मुझे बचाइए, और ये क्योंकि यहाँ के जो जीव है वो मुझको खा जाएंगे। और महाराज जी को घर लेकर के आए और छोटे से बर्तन में रख दिया, और अगले दिन देखा कि मछली वो बर्तन के बराबर हो गई है। फिर महाराज को चिंता हुई तो उन्होंने और थोड़े से बड़े जलाशय में रखा, मछली जलाशय के बराबर हो गई। फिर उन्होंने छोटे से तालाब में रखा, मछली तालाब के बराबर हो गई। फिर बड़े तालाब में रखा, मछली बड़े तालाब के बराबर हो गई। और बोलने लगी कि महाराज मैं दिन ब दिन बढ़ते जा रही हूँ, आप मुझको बचाइए। तब सत्यवत मुनि को समझ में आया, सत्यवत महाराज को समझ में आया कि हे भगवान, ये तो आपकी अद्भुत लीला है, आप है कौन वास्तविकता में। तब भगवान ने दर्शन दिया, बोला कि आज से कुछ दिन के बाद प्रलय आने वाला है, तुम समस्त औषधियों को लेकर के, सारे जानवरों के जोड़ों को लेकर के तुम नाव बनाओ और नाव के ऊपर सवार होकर के आ जाओ। और मैं प्रलय काल में वासुकी नाग से मेरी मुझको बांध देना, मेरे सिंह को और नाव को, और मैं नाव को तुम्हारे खींचूंगा। और साथ ही साथ तुमको मैं अब कथा भी सुनाऊंगा, मैं तुमको ब्रह्म ज्ञान भी दूंगा। और वही ज्ञान जो है मत्स्य पुराण बन करके मत्स्य पुराण में दिया। भगवान की ऐसी अद्भुत लीला है। और वही राजा सत्यवत अभी अभी जो कल्प चल रहा है, श्वेत वाराह कल्प चल रहा है अभी ब्रह्मा जी का, इसमें 7वें मनवंतर में जो है मनु महाराज के रूप में, विश्वान के रूप में राजा सत्यवत आते हैं और उनके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। ये मत्स्य अवतार की कथा है। कुर्म अवतार, जब देवताओं ने और दानवों ने मिल करके समुद्र को मथना चाहा, समुद्र मंथन करना चाहा ताकि उसमें से अच्छी अच्छी चीजें निकले, लेकिन मेन चीज वो अमृत निकले जिसको पी करके सब देवता अमर हो जाएं। और सब दानव भी जो है चाहते थे कि हम अमर हो जाएं। तो ऐसा करने के लिए उन्होंने समुद्र मंथन किया। और समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत चाहिए था, क्योंकि समुद्र छोटा मोटा होता नहीं, क्षीर सागर को मथना है तो मंदराचल पर्वत चाहिए। लेकिन अगर मंदराचल पर्वत पानी में आ रहा है तो वो तो धंसने लगेगा, इसलिए उसको धंसने से बचाने के लिए भगवान कुरुमदेव जो है आ गए वहां पे, और उनकी पीठ के ऊपर मंदराचल आया। और जब मंदराचल धंसता था उनकी पीठ पे तो उनको बहुत ही आनंद आता था।
आराम लगता था। तो इस तरीके से ये अ, कूर्म अवतार में मंदराचल के ऊपर जो है पीठ के ऊपर जो है उन्होंने धारण किया है। भगवान कुर्म की देव की कथा है। और भगवान कुर्म देव की जो सेवा पूजा अर्चना करता है उसकी इंद्रियां भी जो है संयम में रहती है, कंट्रोल में रहती है। और जब समुद्र मंथन कंप्लीट हो गया तो लास्ट में जो है अमृत निकला। अमृत लेके भगवान धन्वंतरी निकले। हाँ। और इनको जो है औषधियों का स्वामी भी कहा जाता है। मोहिनी अवतार। भगवान जब औषध ये अमृत लेके निकल तो गए, लेकिन देवताओं से जो है दानवों ने छीन लिया। लेकिन भगवान ने अ, जो है अमृत फिर से प्राप्त किया दानवों से। और उसको प्राप्त करने का जो तरीका था वो मोहिनी अवतार के रूप में हुआ, उनको मोहित करके। और देवताओं को अमृत पान कराया और असुरों को फिर बाद में पराजय का सामना करना पड़ा। ये श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में भगवान नृसिंह देव की कथा आती है, जिसमें भगवान के बहुत ही परम प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज जी, उनके ऊपर उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने अत्याचार किया क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहे थे। और जब नरसिंह देव प्रकट हुए, उन्होंने फाड़ करके खंभा जब प्रकट होते हैं तो उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद को जो है फिर से उस गद्दी पे बैठाया और उनके ऊपर, प्रहलाद के ऊपर कृपा करी। इसके बाद जब बलि महाराज ने देखा कि देवताओं ने हमसे छल कर लिया है, तो बलि महाराज ने ब्राह्मणों की सेवा की। ब्राह्मणों के बल पे उनको धनुष प्राप्त हुआ और बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हुई। शक्ति को लेकर के जाकर के उन्होंने फिर से देवताओं को हराया। और देवताओं को हराने के बाद उनकी गद्दी पे बैठे। लेकिन शुक्राचार्य जी ने बोला कि आप इंद्र की गद्दी पे तो बैठ गए, लेकिन इंद्र बनने के अधिकारी नहीं हुए। और अधिकारी अब तभी हो सकते जब 100 में यज्ञ कर ले। तो बलि महाराज ने बोला कि ठीक है, हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे। और अश्वमेध यज्ञ करना उन्होंने चालू किया। और इधर देवताओं की माता अदिति अपने पति कश्यप से बोलती है, कश्यप ऋषि से, कि आप भगवान कृपा कीजिए ताकि हम अपने पुत्रों का कष्ट दूर कर सकें। तो कश्यप ऋषि बोलते हैं कि तुम भगवान की आराधना करो, वो कृपा करेंगे। और माँ अदिति आराधना करती हैं। भगवान प्रसन्न होकर के बोलते हैं कि माँ, मैं तुम्हारे गर्भ में आऊंगा, तुम चिंता मत करो। अभी जो है धर्म का पलड़ा दैत्यों की तरफ है। वो ब्राह्मणों की सेवा कर करके बहुत बलशाली हो गए हैं। तो जो व्यक्ति ब्राह्मण की सेवा करता है, वो दैत्य ही क्यों ना हो, वो अपने जीवन में सफल जरूर होगा। तो मैं निश्चित समय आने पर उनको जो है छल से पूरी राज्य देवताओं को फिर से दिलवाऊंगा। और ब्राह्मण देव जब आते हैं तो बलि महाराज का को जाकर के बोलते हैं कि आपके यज्ञ में मैं आया हूँ, ब्राह्मण हमको 3 पग भूमि दान कीजिए। और 3 पग में वामन देव पूरा आकाश, पूरा पाताल, और तीसरा पग में जो है बलि महाराज को भी नाप लेते हैं। और इस तरह से नापने के बाद हाँ, बलि महाराज कैद कर लेते हैं। फिर बहुत आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी परीक्षा थी बलि, तुम इसमें सफल हो गए, और जाओ तुम रसातल में जाकर के आनंद करो। और जब समय आएगा सुतल लोक में, रसातल नहीं, सुतल लोक में भेजते हैं, सुतल लोक में आनंद करते हैं। अ, और मैं तुम्हारा जो है एज चौकीदार बन के रहूंगा। जैसे मोदी जी देश के चौकीदार है, वैसे अ, बोलते हैं। लेकिन वास्तविकता में भगवान वामन देव स्वयं बलि महाराज के घर चौकीदार के रूप में रहते हैं। ये कथा है तो वामन अवतार। और जब ब्रह्मा जी नींद से सो के उठे तो उन्होंने जब जम्हाई ली तो उनके मुख से वेद निकल गया, और वो मधु और कैटव नामक 2 राक्षसों ने चुरा लिया। और वो जब चुरा लिया तो उनका जो है ब्रह्मा जी को चिंता हुई, भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने जो है हैग्रीव अवतार लेकर के उन वेदों को, मधु कैटव का वध करके फिर उनसे लिया और ब्रह्मा जी को फिर सौंप दिया उन वेदों को। फिर 8वें स्कंद में कथा भगवान के हरि अवतार की कथा आती है, जिसमें भगवान उनके परम प्रिय जो भक्त थे गजेंद्र महाराज, उन महाराज की स्तुति सुन करके
भगवान दौड़े चले आते हैं। और पहले आप देखिए, भक्तों को जो कष्ट देता है, भक्तों के संग में जो है उद्धार भगवान पहले उससे कर देते हैं। पहले गला जो है उन्होंने मगरमच्छ का काटा, बाद में जो है उनको उठाया, हाथी को बाहर निकाला, गजेंद्र को बाहर निकाला। तो भगवान की ये कृपा है, भगवान की ये लीला है, इस लीला को समझना चाहिए। और आप तो देखिए, भगवान को जब पुकारा तो गजेंद्र को उन्होंने अपना पार्षद बना लिया, और जो मगरमच्छ था वो हुहू नाम का गंधर्व था, उसको फिर से जो है गंधर्व लोक में भगवान ने भेज दिया, उसको अपना पार्षद नहीं बनाया, उसके ऊपर भगवान ने कृपा करी। इसलिए भगवान की स्तुति, और जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो बहुत ही पावरफुल होती है मंत्र। और हमको जो है जब हम मंत्र पढ़ते हैं, करते हैं, को समझते हैं, तो उससे हमको भी मन में एक आनंद की प्राप्ति होती है, एक शांति की प्राप्ति होती है, और भगवान हमारे और करीब होते हैं। मन त्रायति इति मंत्र, जो अपने मन को तार देता है उसको मंत्र कहते हैं, और हमारा मन जो भगवान में लगा देता है उसको मंत्र कहते हैं। और कलयुग का सबसे बड़ा मंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर भगवान के 18वें अवतार हुए भगवान परशुराम, जो महर्षि जमदग्नि के कुल में उत्पन्न हुए थे, और इनकी मां का नाम रेणुका था। और इन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। 19वें अपने महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने वेदों का व्यास किया, विस्तार किया, वेदों को 4 भाग में बांटा, और भी अनेक ग्रंथों की रचना की। इनके पिता महर्षि पराशर थे, जिन्होंने पराशर संहिता लिखी है। और ये एक मछुआरे की बेटी, जिनका नाम मत्स्य गंधा था, उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। और इनका नाम द्वैपायन था, क्योंकि ये द्वीप पर पैदा हुए थे, इसलिए इनका नाम द्वैपायन। और इनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास था, क्योंकि इनका रंग भी जो है कृष्ण वर्ण था। और एक बार धर्म और मोक्ष के बारे में ब्रह्मा जी से वार्तालाप कर रहे थे चतुष कुमार। कुछ चिंताएं होती है उनको, लेकिन उन चिंताओं का समाधान जो है ब्रह्मा जी नहीं सोच पाते। उनके मन में जो है चारों सर उनके चकराने लगते हैं। तब भगवान जो है हंस अवतार लेकर के चतुष कुमार को प्रवचन देते हैं, धर्म और मोक्ष का जो गूढ़ अर्थ है वो समझाते हैं। ये हंस अवतार की कथा है। फिर भगवान हंस जो है अपने धाम में चले जाते हैं। फिर सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, श्री भगवान श्री राम अवतार लेते हैं रावण का वध करने के लिए। और श्री राम जी की कथा तो सब जानते हैं, कि कैसे उन्होंने मर्यादा पालन किया, कैसे उन्होंने अ, अ, पितृ भक्ति उनके मन में थी, उन्होंने कैसे भातृत्व भावनाओं को निभाया, कैसे स्वामी सेवक भाव को निभाया, कैसे भक्त वत्सल थे राम जी। हाँ, सकृदेव प्रपन्नाय त्वां चास्मीति याचते। भगवान बोलते सक्रिय देव, एक बार कोई मेरी शरण में आ जाता है कि मैं, हे भगवान मैं आपका हूँ, मैं उसका जो है जन्म जन्मांतर तक मैं जिम्मेदारी ले लेता हूँ। जब तक वो मेरे पास आ ना जाए तब तक जिम्मेदारी रहती है। और इस तरह से भगवान पालन करते हैं। और भगवान कृष्ण, आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण आते हैं महाभारत के युद्ध में। अर्जुन के सारथी बनते, जो नर नारायण ऋषि का भी कथा मैंने बताई थी। महाभारत युद्ध रचाते हैं, अनेक असुरों का वध करते हैं, कंस का वध करते हैं, इस धरती को पापियों से मुक्त कराते हैं। और वृंदावन्यम सपद रमणम ताविशद गीत कीर्ति, और गोपियों को मन को मोहते हैं, अपने स्वपद से, अपने चरणों से इस पृथ्वी को छूते हैं। ऐसे भगवान कृपा करते हैं। और आज से कुछ 1000 साल, 2-3 हजार साल पहले भगवान बुद्ध आते हैं। जब देखा गया कि असुर लोग भी जो है वेदों का यूज करके, वेदों का संग्रह करके गलत कामों के लिए वेदों का यूज कर रहे हैं, उनसे प्राप्ति कर रहे हैं, तो उनको वेद मार्ग से भ्रमित करने के लिए भगवान बुद्ध ने अवतार लिया, और उनको जो है वेद मार्ग से च्युत कर दिया, और असुरों को भ्रमित करने के लिए वो आए। और आने वाले समय में कल्कि अवतार आने वाले हैं। और ये मुरादाबाद के संबलपुर नामक स्थान पर विष्णु यश ब्राह्मण के घर पे उत्पन्न होंगे, और कलयुग में जो पापी है उनका संहार करेंगे।
तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि इतना इतने सारे अवतार है भगवान के, और भगवान किस तरह से प्रकट होते हैं, किस तरह से आते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाऊं। भगवान जो है प्रेम से प्रकट होते हैं। तो इतने छोटे से आधे घंटे के वीडियो में इतनी सारी भरपूर जानकारियां दी गई हैं। आप भी जो है भगवान के साथ प्रेम कीजिए और अपना हृदय जो है भगवान के चरणों में लगाइए। कार्तिक का महीना है, कार्तिक के महीने में आप जो है आनंद लूटिए और स्वयं भी जो है आनंद फैलाइए, आनंद बांटिए। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरे कृष्ण।